सलामी बैटर के रूप में एबीसी और आशीष। प्लीज कैप्टन थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि समय काफी हो चुका है। आज शुभम भाई दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला है। प्रयागराज की टीम अगर यहां मैच जीतती है तो फिर क्वालिफाई कर जाएगी, अगर यहां पे मोतिहारी की टीम जीतती है तो फिर एक मैच अभी और देखेगा। क्या लग रहा है यहाँ पे जिस तरीके की प्रयागराज की टीम दिख रही है और आपने देखा है शाबिर खान की गेंदबाजी, तो यहाँ पे मोतिहारी की टीम को 36 गेंदों में कितना रन बनाना आप स्कोर बोर्ड पे देखना पसंद करते हैं? और अमूमन देखिए सर तो बहुत बड़ा कंपटीशन नजर आएगा क्योंकि बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला है। मोतिहारी के पास थोड़ी सी चांसेस कम है क्योंकि उनको पता है मेरा डू और डाई मुकाबला है, मुझे किसी भी तरीके से अपने जो जाल में फंसे हुए पैर हैं, जो शिकंजे में फंस चुके हैं, उसको बाहर निकालना है। लेकिन प्रयागराज शुरुआत करना चाहेगी, एक अच्छी जीत के साथ आगे बढ़ना चाहेगी। और बैलेंस की अगर बात करें तो दोनों टीमें बैलेंस हैं। प्रयागराज की आप बात करें तो रेड डेविल्स प्रयागराज कप्तान है महेश यादव सर, शहबाज मैक्सी, दो बंधु, जो ऐसे बंधु जिनको पहचानना मुश्किल हो जाता है ग्राउंड पे कि हर्ष कौन है, उत्कर्ष कौन है, गोलू रायना, विशाल फैजाबादी, हर एक विशाल इलाहाबादी, बलराम पांडे, ये सभी वो खिलाड़ी हैं जो बड़े मंचेस पर खेलते हैं। वही मोतिहारी को आप देख सकते हैं हर एक बड़े सेट पर खेलने के लिए जानी जाती है। तो देखते हैं कैसा मुकाबला, लगभग यहाँ से 70-80 बनाना मेरे हिसाब से मुझे लगता है अच्छा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन क्रिकेट देखते हैं। गेंदबाजी करेंगे आशीष मेहरौल, स्ट्राइक पे एबीसी, नॉन स्ट्राइक पे आशीष। दूसरे दिन का दूसरे इनिंग का पहली गेंद एबीसी और आते आते उसको उठा दिया है और वहां पे विकेट कीपर से कोई गलती नहीं होगा और शून्य के स्कोर पे एबीसी को जाना होगा। पहला झटका लगता हुआ शून्य के स्कोर पे। एक थोड़ी सी तस्वीर कल वाली नजर आई है। कल एक ऐसा ही था, वो सुप्रीम साहब का विकेट 0 पे गिरा था, वो लिया था सामने कप्तान ने दरभंगा के। और ऐसी शुरुआत आज के दूसरे दिन के इस दूसरे मुकाबले में भी आशीष मेहरोल साहब ने थोड़ा सा पेरोल पर तो नहीं, एफआईआर दर्ज करवा दिया है अरविंद एबीसी के नाम पे और उनको जाना पड़ेगा डगआउट की तरफ। विकेट कीपर महेश यादव हैं। ग्यारह बज के 49 मिनट पे खेल को शुरू किया गया है। 25 मिनट में आपको पहले इनिंग 6 ओवर कंप्लीट कर लेना है। तो पहले ही ओवर में पहले गेंद पे ये शानदार मुकाबला चलता हुआ यूपी बिहार यूनिटी कप का ये दूसरे दिन का। अब न्यू बैटर के रूप में आए हैं चीकू अनीश। चीकू अनीस, बहुत ज्यादा उम्मीदें भी होंगी, बहुत ज्यादा आज बड़ा प्लेटफॉर्म के अंदर मोतिहारी को एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल खिलाड़ी बनकर दिखाना पड़ेगा चीकू अनीस को। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी पार्टनरशिप की जरूरत है क्योंकि विकेट गिर चुका है। मेहरोल साहब चाह रहे थे कि विकेट आए, पहली बॉल पर विकेट दे दिया है। फिर से इस ओवर में दूसरी बॉल और आगे निकल के उसको खेलने की कोशिश थी, लेकिन ये 4 स्लिप के एरिया में गेंद गई है, उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए रन को पूरा किया और इस तरीके से मोतिहारी टीम का खाता खुलता हुआ एक विकेट के नुकसान पे। ज्यादा बड़ा लंबा रनअप है नहीं मनीष भी, अगर आप देखें आशीष मेहरोल का, छोटे कदमों से आते हैं लेकिन कंधों का जो इस्तेमाल होता है, कंधों से जो प्रेशर आता है बाजुओं में, वो ताकत बढ़ती है और कहीं ना कहीं वेरिएशन वो खुद ब खुद अपने साथ लेकर चलते हैं हर मैदान के अंदर। बिल्कुल, जिससे 2 गेंद अभी तक ये पहले ओवर का खेल चलता हुआ, दोनों गेंद गति के साथ परिवर्तन करते हैं। तीसरी गेंद और फिर से उसको फंसाया है और वहां पे शहबाज मैक्सी गली स्लिप पे खड़े थे, कोई गलती नहीं किया और इस तरीके से आशीष को पवेलियन की रास्ता वापस काफी निराश दिखता हुआ ये बल्लेबाज। मोतिहारी का दूसरा झटका लगता हुआ, काफी परेशान दिख रही है मोतिहारी की डगआउट और 2 विकेट गिर चुका है और टीम का सिर्फ और सिर्फ जो स्कोर है आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से शहबाज मैक्सी ने कैच लिया और आशीष काफी निराश डगआउट पवेलियन वापस चले गए। दूसरा झटका लगता हुआ 1 के स्कोर पे। और अभी भी इस ओवर में बात की जाए आशीष मेहरोल की, तो हमारी साथी कमेंटेटर शुभम भाई बता रहे थे कि इनके गति के साथ परिवर्तन करते, इनके जो गेंदबाजी जो एक्शन है काफी काबिलियत तारीफ है। हर गेंद के साथ कुछ न कुछ करिश्माई गेंदबाजी करता हुआ गेंदबाज
और फिर से उसको उठाया, उसके पीछे खिलाड़ी है, क्या होगा, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी थी, वहां पे उल्टी दौड़ लगा रहे थे क्षेत्ररक्षण, लेकिन यहां पे आसानी से नहीं कह सकते हैं, रन तो मिला है एक, लेकिन संघर्ष वाला रन है। जो कि बड़ा शॉट खेला था इस बार बल्लेबाज ने, इनसाइड आउट ओवर कवर्स खेलने की कोशिश थी, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी थी, हैंडल के ऊपरी भूभाग के नीचे, और बाल बाल बचे, हाथ में आ गई थी गेंद, लेकिन प्रॉपर दौड़ लगा रहे थे, उस दौड़ में अगर थम से गए होते तो फिर ये भी थम जाते। अच्छी गेंदबाजी आशीष की, इस बार स्विच हिट किया है, जी हाँ गैप में, ये अच्छा शॉट है, ये अच्छा स्ट्रोक है, अच्छी खोजबीन है इस बार। अगर घीस सीधी उंगली से ना निकले तो कहीं ना कहीं रन बटोरने के लिए बल्ला उल्टा करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह उल्टे अंदाज में गेंद बल्लेबाज ने यहाँ पे चौका लगाया है, और इस चौके के साथ संघर्ष कर रही है मोतिहारी की टीम, रनों में इजाफा जरूर हुआ है। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे 5 गेंदों का खेल हो चुका है। पहली बॉल पर विकेट आया था, वहां अरविंद एबीसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। एक ऐसा बल्लेबाज जिसको हम लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम पे इतनी ज्यादा रील्स वायरल्स होती हैं, एक ऐसा बल्लेबाज जो हार्ड हिटर माना जाता है, लेकिन जब वो पहले बॉल पर विकेट देता है तो फिर निराश प्रशंसकों के साथ साथ मुझे लगता है टीम ऑनर भी। तो पहले ओवर की अंतिम गेंद और उसको खेला है, और गेंद एक टप्पे के साथ गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। तो पहले ओवर का खेल मुकम्मल होता हुआ, पूरा होता हुआ, और टीम का स्कोर जा पहुंचा 11 2 विकेट के नुकसान पे। चीकू अनीश की बात की जाए तो एक गेंद में 1 रन बना के नॉट आउट है। वहीं पे बात की जाए मंजीस 3 गेंदों का सामना किया है और 10 रन बना के नॉट आउट। ये शॉट देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर किस तरीके के लगाया है, ये प्रेशर वाली चौका है, और इस चौके के साथ भी बात रनों में इजाफा हुआ है। 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। आज कैप्टन ने टॉस जीता प्रयागराज रेड डेविल्स के कैप्टन ने, और पहले से रक्षण करने का फैसला किया। उनका फैसला अभी तक तो जरूर सही साबित हो सकता है, क्योंकि 2 विकेट पहले ही ओवर में गिरा दिया है। क्या कहोगे शुभम भाई? बिल्कुल, एक हाफ चांस मिला था वहां पे उनके खिलाड़ी को कैच पकड़ने का, लेकिन वो पूरी तरीके से मुकम्मल तो नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद मंजेश शाम ने बताया कि मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूं, टेनिस क्रिकेट में मेरा बोलबाला उसी प्रकार चलता है जैसे आपकी गेंदबाजी का सिक्का चलता है। और उसके बाद 1 ओवर की समाप्ति 11 2 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज आ चुके हैं, हर्ष यादव, हर्षोल्लास कराने वाला, फिरकी का जादू, हर मैदान पर जलवा जलाल कर बताने वाला। तो हर्ष यादव आए हैं, ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको कलाइयों के सारे खेला, पॉइंट के क्षेत्र में उसके पीछे खिलाड़ी दौड़े हैं, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, माफी चाहेंगे। वहां पे गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। अभी अभी हमारे बीच बीबू पंडित जी जो टाइगर 11 अयोध्या टीम के ऑनर और इस आयोजन करता भी है यूपी बिहार यूनिटी कप के, वो आ चुके हैं। बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत। तो जिस तरीके से हर्ष यादव ने शुरुआत किया है, अच्छी ये फिरकी गेंदबाज है, और गेंदबाजी तो अच्छी करनी होगी अगर अपने टीम को एक कम स्कोर पे रोकना चाहेगी मोतिहारी की टीम को। तो पहले गेंद पे चौका लगा है, फिर से दूसरी गेंद, और फिर से उसको जमीन के सारे कारपेट के सारे खेला, उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद है, और तब तक दोनों बल्लेबाज आसानी से 1 रन मुकम्मल कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड इस समय जा पहुंचा है। 6 ओवर का यह मैच, दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। इस बार फुलर लेंथ की बॉल, सामने ड्राइव किया था, पीछे खिलाड़ी तैनात, डायरेक्टेड लगी है, सिंगल पहले मन बनाया था, मना किया, फिर जैसी विकेटों से हिट हुई बॉल और दूर निकली, फिर निकल पड़े अपने कदमों को छोड़ दूसरे कदमों के छोर की तरफ बढ़ते हुए। बिल्कुल जिस तरीके से विशाली यादव ने वहां पे क्षेत्ररक्षण किया था, 30 गज के अंदर ही गेंद को रोक लिया गया था, लेकिन जाके स्टंप पे गेंद लगी, और जैसे ही मौका मिला दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। ये रनों की तो जरूरत है, क्योंकि दूसरा ओवर चलता हुआ टीम का स्कोर है 17, 2 विकेट गिर चुका है। अगर प्रोजेक्ट स्कोर की बात की जाए, अगर इस तरीके से बल्लेबाजी होती है तो 68। इस बार प्रॉपर शॉट खेला नहीं गया है, बल्ला थोड़ा पहले चला दिया था चीकू अनीस साहब ने। रिप्ले में देखेंगे, बिल्कुल पोजीशन में थे, नहीं कंट्रोल था, नहीं बल्ला पहले चला और इनसाइड एज हवा में था कुछ समय के लिए, लेकिन खिलाड़ी तैनात नहीं उस कैच को पकड़ने के लिए। केवल एक सिंगल मिला और स्कोर 18 2 विकेट के नुकसान पे। फिर से इस ओवर में
और ये शॉर्ट पिच गेंद थी और उसको कलाइयों के सहारे मोड़ा है और मंजीश के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत क्लास और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से गेंद इनके पाले में आई और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए, तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है इस ओवर में दोनों बल्लेबाज के द्वारा। और देखिए मध्य क्रम का काम भी यही होता है मनीष भाई, अगर कहा जाए तो मध्य क्रम एक स्तंभ माना जाता है किसी भी टीम के लिए। आपका ऊपरी क्रम नहीं चलता तो मध्य क्रम के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और वो निभा रहे हैं मंजेश इस समय। फिर से क्या शॉट है, खूबसूरत क्लास और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है इस ओवर में। बात की जाए तो हर्ष यादव काफी परेशान दिखे हैं। आपने बताया भी है कि हर्ष यादव एक फिरकी गेंदबाज है, लेकिन उनकी ये फिरकी इस ओवर में नहीं चली है। बहुत शानदार बॉल कराई थी लेकिन उससे बेहतर स्ट्रोक वहां पर खेला मंजेश ने और अंतिम बॉल पे 6 लगाने के बाद दूसरे ओवर की समाप्ति की घोषणा करवाते हुए स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद मोतिहारी इस समय जा पहुंची है और सामने रेड डेविल्स प्रयागराज टॉस जीता था आज दूसरे मुकाबले में। ये दूसरा मुकाबला चल रहा है दूसरे दिन का उत्तर प्रदेश बिहार यूनिटी कप 2025 का ये पहला साल बेमिसाल, और इस बेमिसाल साल में हम सभी जुड़े हुए हैं आप सबके साथ उस ऐसी शख्सियत को याद करने, उस ऐसे इंसान को याद करने, वो ऐसे व्यक्तित्व को याद करने जिसके सपने जज्बों और जुनून हमेशा क्रिकेट के लिए बने रहते थे। बिल्कुल आपने सही कहा, कुमार रितवी जी के याद में ये टूर्नामेंट चलता हुआ। और आज बात की जाए तो बिहार की 24 डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट चलता हुआ, बिहार की 24 और उत्तर प्रदेश की 8 टीम पार्टिसिपेट कर रही है और बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड और हमारी आयोजन समिति ने क्या टूर्नामेंट बनाया है। बहुत दर्शक भी प्यार दे रहे हैं। सभी जितने भी हमारे SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तमाम दर्शकों का अभिनंदन है। आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले ओवर में 19 रन दिए हैं हर्ष यादव ने, एक बार फिर आए हैं आशीष मेहरोल साहब फिर से आए हैं गेंदबाजी करने। चीकू वानिस के बल्ले से निकलता हुआ छक्का। अंपायर का इशारा 6 रनों के लिए। थोड़ा सा अपडेट हो रहे हैं गेंदबाज का नाम में। और जिशान आए हैं गेंदबाजी करने। जिशान पहले ही गेंद पे छक्का लगाया है चीकू वानिस ने। इस बार फिर बल्ले के बीचों बीच क्या ये दूर निकलेगी? जी नहीं, पीछे विशाल इलाहाबादी, विशाल भरा काम करेगा, ओमकार भरेगा, यलगार नहीं, यहां पर पलटवार करेगा। विकेट आएगा, चीकू कदम खींचते हुए डगआउट की तरफ जाएगा और एक और विकेट का सिलसिला बरकरार होता नजर आएगा। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे कैप्टन ने परिवर्तन किया, मेहरौल के जगह पे जिशान को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। पहले गेंद पे तो छक्का खाया, उसके बाद गेंदबाज ने कमबैक किया और वहां पे मैड ऑफ से तक्षण खड़े थे विशाल इलाहाबादी ने, कोई गलती नहीं की और सीधे पवेलियन की रास्ता दिखाया। प्रॉपर शॉट खेलने गए वहां पर लेकिन थोड़ा सा वो लेट हो गए। वो जो बॉल की गति है ना वो काफी मात दे रही है बल्लेबाजों को। आप देखें इससे पहले भी एक शॉट खेला था एक बल्लेबाज ने, तो वो प्रॉपर लगा नहीं लेकिन वो बाल बचे। इस बार को अनीश ने एक पहली बॉल पर 6 लगाया, अगली पे फिर ट्राई किया लेकिन फिर वो हैंडल के नीचे का सिलसिला जो होता है ना वो प्रॉपर नॉकिंग वाला नहीं होता है सर, और उसका कमाल होता है कि विकेट आ जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी जो डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं वही कुंदन सिंह राजपूत है जो सोनपुर सारण से, जिन्होंने लड्डू सरकार को प्रत्येक विकेट पे 5000, तो आज लड्डू सरकार का पूरा दिन था, 10,000 की नामों की राशि जीत चुका है वो गेंदबाज। आज चेहरा किसी अच्छे का देख के आए होंगे, किसी अपने का देख के आए होंगे लड्डू सरकार कि आज पाना है, दिल जीत कर जाना है। अब तनवीर बाहुबली आए और आते आते उसको खेला सीधा बैक टू द बॉल और शॉट फिर से उसके पीछे वही क्षेत्ररक्षण विशाल इलाहाबादी। 1 रन और तनवीर बाहुबली का खाता खुलता हुआ और मोतिहारी टीम का जा पहुंचा स्कोर 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे। क्या लग रहा है यहाँ पे शुभम भाई, जिस तरीके से दर्शक प्यार दे रहे हैं ये यूपी बिहार यूनिटी कप को, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट चलता हुआ, हमारी आयोजन समिति ने क्या टूर्नामेंट बनाया है। एक लाजवाब भी मिसाल पैदा करी है। ये अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, जांचा परखा छोड़ा
अंत में थोड़ा सा इंतजार किया कि कुछ आएगा, लेकिन रिव्यू के लिए गए हैं वहां पे, चैलेंज किया है अंपायर के फैसले को। अब देखना है कि थर्ड अंपायर के द्वारा उच्च न्यायालय में कौन सा फैसला किसके हक में आता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पे अंपायरिंग हो रही है बहुत ही काबिलियत तारीफ, अल्फाज कम पड़ जाएंगे हमारे ऑफिशियल अंपायर के लिए। कल भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से डे नाइट मुकाबला चल रहा है, दूधिया रोशनी में भी इतनी पैनिक नजर रखते थे और हर गेंद पे जिस तरीके से उन्होंने खेल चलाया है कल, मैं दिल से सलाम करता हूं अपने चारों अंपायर को। बिल्कुल कल आसान था नहीं, रात के समय फॉगी कंडीशंस थे, धुंधला पंदा साफ नजर आ रहा था बाउंड्रीज रोप्स के करीब में, लेकिन अपनी बारीकी निगाहों से हर एक फैसले को बिल्कुल संपन्न तौर पे, संपूर्ण तौर पे सबके सामने रखना, ये काबिल तारीफ दर्शाया। हम सभी अंपायरिंग पैनल में जुड़े जितने भी हमारे अंपायर हैं उनका बहुत बेहतरीन काम नजर आता हुआ, और उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं। देखना पड़ेगा क्या इशारा आता है, और फेयर डिलीवरी मानी गई है, यानी रिव्यू यहां से गवा दिया है वहां पे मोतिहारी ने। फेयर डिलीवरी फिर से शबर में अगली बार क्या गेंदबाजी हो रही है, टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर महेश यादव के दस्तानों में गई है। गेंद काफी तेज गति की गेंदबाजी हो रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यह गेंदबाजी है, और ये बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी होता हुआ प्रयागराज की तरफ से। रेड डेविल्स प्रयागराज की टीम इस बार छोटी गेंद खोटी बना दिया है, बल्ले के बीचों बीच शॉट लगा के सीमा रेखा के ऊपर से पहुंचा दिया है। वाइड फायर, 6 more। जिस तरीके से मंजीश यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभम भाई, क्या लग रहा है कि मंजीश यादव अगर 6 ओवर मुकम्मल कर लेते, खेलते हैं, तो उनकी टीम, मोतिहारी की टीम एक अच्छी स्थिति में पहुंच सकती है। देखिए मोतिहारी को यहां से मनीष भी अगर देखें तो लगभग ऐसा स्कोर खड़ा कर रहे हैं कि जब वो डिफेंड कराने पे आए तो वो 30, 35, 40 रन अपने पास लेकर डिफेंड कराए मुकाबले को। अगर प्रयागराज को हार देनी है, उनको मात देनी है, तब जाकर आप कहीं ना कहीं नेट रन रेट में सुधार कर पाएंगे, और एक आस और उम्मीद और वो किरण सी नजर आएगी जिससे आप थोड़ा आगे निकलते हुए आएंगे। लेकिन वो स्कोर अगर अभी तक नहीं मिला तो फिर दिक्कतें आपके लिए भी हो जाएंगी, क्योंकि सामने टीम है वो भी कमर कस के आई है, हर एक धुरंधर को लेके आई है, चाहे ऑलराउंडर हो, बैटर हो, हर एक फॉर्मेट को सेट करके आई है। तो मुकाबला बड़ा क्लोज एनकाउंटर वाला होगा, देखते हैं अगली पारी में भी क्या होगा। फिलहाल 3 ओवर 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर मोतिहारी। बिल्कुल जिस तरीके से मंजीश यादव ने अभी तक 29 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया है, वही तनवीर बाहुबली की बात की जाए तो 1 गेंद और 1 रन। अब फिर से गेंदबाज के रूप में आए हैं आशीष महरौल, आए हैं गेंदबाजी करने, अपने कोटे का दूसरा ओवर अपने टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं आशीष महरौल। स्ट्राइक पे तनवीर बाहुबली। जिस तरीके से बाहुबली का नाम चलता है हमारे बिहार में, एक सरफराज बाहुबली है और ये तनवीर बाहुबली है, दोनों बाहुबली इस टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए देखेंगे आपको। ये तो बात सच कही आपने, तनवीर बाहुबली और सरफराज बाहुबली। हालांकि फिलहाल आशीष चलेंगे, फुल टॉस बॉल, नीचे बैठे हैं, ऊपर के लिए कनेक्शन अच्छा है नहीं, खिलाड़ी बॉल के नीचे, एक और विकेट, और बाहुबली साहब का खलबली यहां से शांत करवा दिया है गेंदबाज ने। बिल्कुल आपने देखा तनवीर बाहुबली पहले इनिंग में बात की जाए तो अच्छी बल्लेबाजी करके दिया था, और इस जहां पे रनों की जरूरत थी बाहुबली के बल्ले से, लेकिन वो बल्ला चला नहीं तनवीर बाहुबली का। निराश होकर पवेलियन जा रहे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे सेलेक्शन किया है रेड डेविल्स के प्रयागराज के प्लेयर ने, बहुत अच्छा कैच लिया वहां पे जिशान ने, और इस तरीके से तनवीर बाहुबली को जाना होगा अपने डगआउट में। तो 43 के स्कोर पे चौथा झटका लगता हुआ, ये 25 मिनट में आपको खेल को मुकम्मल कर लेना है। कमाल की गेंदबाजी चल रही है, 1.1 गेंद का अभी तक स्पेल कराया है, मात्र 11 रन दिए आशीष महरौल ने, और कई जनों को अपने केस में फंसा कर रखा है। 3 बल्लेबाजों को फंसाया और नए बल्लेबाज आए हैं, लालू, रिवर्स लालू आए हैं। रिवर्स लालू के नाम इनका निक नेम है लालू, और रिवर्स उसमें साथ में आप जोड़ दीजिए। मोतिहारी टीम में कुछ चीकू अनीस, एबीसी, बहुत प्यारे नाम से मिलेंगे आपको। फिर से आशीष महरौल अगली बार
क्या गेंदबाजी थी, टप्पे खाने के बाद कंधे की हाइट की गेंद थी। एक समय लग रहा था बल्लेबाज छोड़ेंगे, लेकिन अंतिम लम्हों में किसी तरीके से उन्होंने रुका। और ये दृश्य देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पे, आप कितनी खूबसूरत ये दृश्य लग रही है। ये बिंदुपुर के क्रिकेट ग्राउंड और ये टूर्नामेंट यूपी बिहार यूनिटी कप का ये शानदार आयोजन 3 दोस्त के द्वारा किया गया है। चंदन 11 महुआ वैशाली, चंदन सर बहुत अच्छी गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के ऊपरी से सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। मिश्रा 11 पटना रोहित मिश्रा जी और टाइगर 11 अयोध्या के ऑनर बीबू पंडित जी, सभी लोगों ने कुमार रित्वी जी की याद में एक शानदार आयोजन किया गया। और एक ऐसे आयोजन जो क्रिकेट में बहुत सोशल मीडिया पे कुमार रित्वी का क्या बात है, लेखनबाजी बहुत तगड़ी होती थी। फिर से यहाँ पे शहबाज मैक्सी का आज दिन है, ये आज का दूसरे मुकाबले का दूसरा कैच और इस तरीके से जाना होगा क्या गेंदबाजी करके दिया आशीष मेहरोल ने। बिल्कुल सभी को भुचक्का सा कर दिया है, कहीं ना कहीं हक्का बक्का सा कर दिया है। और बात तो पहले ही चल रही थी कि कंधे का इस्तेमाल कराता है, वेरिएशन लाता है। बल्लेबाज बड़ा कितना भी हो, भले ही शॉट लगेगा लेकिन कोई ना कोई बॉल पर जरूर फंसाता है। और एक और बल्लेबाज को फंसाया है और रिवर्स लालू साहब को रिवर्स नहीं, इस बार थोड़ा सा रिवर्स गियर में डाल दिया है। जाना पड़ेगा डगआउट की तरफ और एक और विकेट उनके खाते में, एक और विकेट रेड डेविल्स प्रयागराज के पास अब उपलब्ध हो चुका है। अब न्यू बैटर के रूप में आए हैं हेमांशु। और मैं बता दूं कि ये मैं बता दूं कि आशीष मेहरोल ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी टेनिस की लीग होती है आपको वहां खेलते हुए नजर आते हैं। और इनकी अभी तक बात की जाए तो 1 ओवर 4 गेंद और 11 रन और 4 विकेट अभी तक की। अगर दूसरे दिन का खेल में क्या गेंदबाजी हुआ है इस गेंदबाज ने। एक समय था कि हर्ष यादव को देखा जाता था 4 ओवर 9 रन 8 रन 5 विकेट 4 विकेट। आज हर्ष यादव थोड़ा सा पहले ओवर में 19 रन खर्च कर चुके हैं, लेकिन आशीष मेहरोल ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा आइकॉन प्लेयर माना जाता है। रायगढ़ से आते हैं, रायगढ़ महाराष्ट्र से, और आज क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं। ऊपर का ही है, फिर से मौका बन सकता है। जी नहीं, वो नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज मंजेश शाह थोड़ा सा अपनी आंखों को सीधा करते हुए निकल आए थोड़ा उनके आगे से। एक समय लग रहा था कि आशीष मेहरोल कैच के लिए दौड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा वहां पे मंजीश यादव से थोड़ा गुप्तगू, चेहरे पे मुस्कुराहट। ये लम्हा आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत ये दृश्य है। ये स्टेडियम और चारों तरफ, मैदान के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और ड्रोन का जो कैद किया जा रहा है साहिल दुबे जी, आपका बहुत बहुत प्यार मोहब्बत। फिर से इस ओवर में अगली बार और उसको खेला है वहां पे थर्ड स्लिप के क्षेत्र में, उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से रन को पूरा करेगा। आशीष मेहरोल की बात की जाए बॉलिंग विश्लेषण की तो 2 ओवर 13 रन और 4 विकेट। और कौन ये शख्स को भूल सकता है, सुनील यादव को, जो गाजीपुर के एक टॉप फिनिशर। और वैशाली जिले में जब भी मैंने इनको देखा है रनों की बारिश जरूर किया है ये बल्लेबाज ने। देखिए खासियत यह है, सुनील सैदपुर सूर्य कुमार यादव के गांव से आते हैं। वो सूर्य कुमार यादव जो भारतीय टीम का नेतृत्व करते हैं हर बार मंच पर, और इनको भी स्काई बोला जाता है। वो लेदर का स्काई है, इनको टेनिस का स्काई बोला जाता है। गाजीपुर वीरों की धरती, शहीदों की धरती, और लाजवाब इंसान, व्यक्तित्व के धनी इंसान है। और जब खेल की बात आती है तो आप मैच्योरिटी हर मैदान पर हर समय देखते हुए नजर आएंगे। बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, और स्ट्रेटजी प्लान जब होती है सुनील सैदपुर से, वो हमेशा एग्जीक्यूशन होता है उस समय। तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 45 5 विकेट पे। 12 गेंद का खेल शेष बाकी। अगर 12 गेंद में मेरे हिसाब से अगर मोतिहारी की टीम कम से कम 20-25 रन बनाती है तो सेफ जोन में कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास साबिर खान जैसे गेंदबाज है। थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकते हैं साबिर खान, अभी इससे पहले मुकाबले में डाला था उन्होंने। फिलहाल प्रज्वल सूर्यवंशी इस बार शॉट खेला है, बल्ले पर आई है, पीछे खिलाड़ी विशाल अलाहाबाद है। ये नहीं छोड़ेंगे आप, इनके जाल से, इनके दीवार के पास से अगर छोड़ने गए, ये क्या किया था, थोड़ा सा गलत कर बैठे थे यहाँ पे। और ये नेचुरल है, ये कभी जब बॉल पकड़ते हैं तो अक्सर ऐसी तरीके से थ्रो करते हैं, ये अक्सर देखा जाता है। लेकिन महेश यादव कप्तान साहब, रेड डेविल्स प्रयागराज वर्सेस मोतिहारी। मोतिहारी क्या फिर एक बार मोतियों का काम करेगी या प्रयागराज संगम नगरी वाला संगम दिखाती भी पाई जाएगी। लेकिन कहना बहुत कठिन, ये सत्याग्रह की धरती है तो कहना बहुत कठिन है भाई। और हिमांशु ने उसको उठाया है, उसके पीछे खिलाड़ी कोई गलती नहीं करेगा। संस्कार और इस तरीके से फिर से मोतिहारी का, जैसे ही आपने कहा संगम वाली बात,
और वहां पे सत्याग्रह की जो धरती है वहां विकेट का पतन होता हुआ। दोस्त, इसके बाद जो ग्रुप डी का मुकाबला होगा, आरा वर्सेस रोहतास। दो ऐसी टीम, आरा के जो आइकॉन प्लेयर करण अंबाला वो आ चुके हैं और उस टीम के ही कैप्टन है सुधांशु। करण अंबाला आरा टीम के आइकॉन प्लेयर हैं, वो आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे थोड़ा हम लोगों को दिक्कत सी महसूस हो रही थी शुभम भाई। तो 46 के स्कोर पे छठा झटका लगता हुआ और आरएल स्पोर्ट्स मोतिहारी। कल की बात की जाए तो जिस तरीके से सर्वर 11 की टीम, मुजफ्फरपुर की टीम बहुत अच्छी टीम मानी जा रही थी, लेकिन उनकी जो बल्लेबाजी क्रम थी ये पूरी टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सभी मोतिहारी के डॉगआउट्स निराश, फिर से उसको धकेला है, ढीले बल्ले से खेला है। जब तक दोनों बल्लेबाज आसानी से रन को मुकम्मल कर लेंगे, एक रन जमीन के सहारे वहां पे कलेक्ट की गई है, फील्ड की गई है और 1 रनों के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 47, 6 विकेट के नुकसान पे। आप जितने भी ब्रांड एम्बेसडर है, भास्कर सिंह, बालकृष्ण यादव, नयाब सरवर, गुलाम सरवर, सागर रामवानी, अमन राज, फिर से इस ओवर में अगली बार और फिर से उसको उठाया है और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। ये कमेंट्री बॉक्स वाली छक्का थी। लाजवाब स्ट्रोक खेला है, छोटी गेंद थी, बिल्कुल प्रॉपर उनके रडार में आई और अच्छा स्ट्रोक खेला, मिडल ऑफ द बैट, एक अच्छा कनेक्शन नजर आया और सीधा गैप में। हालांकि संस्कार मौजूद है, थोड़ा सा वो स्ट्रीट एरिया के आसपास में खड़े किए हुए हैं। ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर हैं, उत्तराखंड से आते हैं संस्कार साहब और लाजवाब बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। संस्कार जो बेहिसाब खेलता है, कहीं ना कहीं हिसाब बराबर करके देखता है, वो हिसाब बराबर करना आता है इनको। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑल ओवर इंडिया आइकॉन प्लेयर हैं, लेकिन जिस तरीके से टीम यहाँ पे खेल रही है, रेड डेविल्स प्रयागराज की टीम, शुरुआत अच्छी थी। फिर से इस ओवर में अगली बार और क्या शॉट खेला, लेकिन उतना ही अच्छा फील्डिंग, वहां पे रन लेने से मना किया, अंतिम लम्हों में रन लेने से मना किया। रेड डेविल्स प्रयागराज जिसके टीम ओनर हैं अर्पित चतुर्वेदी सर, एक ऐसा इंसान अगर मनीष भाई बात करें जिसने अलग क्रांति लाने का काम किया। ये त्रिमूर्ति जिस प्रकार इस टूर्नामेंट को कराकर उत्तर प्रदेश और बिहार के एकता को दर्शाने का, मिसाल बनाने का और एक सदियों तक इतिहास लिखने का काम कर रही है। फिर से उसको खेला, उसके पीछे खिलाड़ी है, लेकिन कोशिश तो अच्छी थी, लेकिन टप्पा खाने के बाद उनके शरीर से काफी दूर और गेंद सीधे 4 रनों के लिए चली गई है और इस चौके के साथ मोतिहारी टीम का जा पहुंचा स्कोर। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 57, 6 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की बात की जाए तो प्रज्वल सूर्या 1 ओवर में 12 रन खर्च किए। अभी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे हमारे बीच शुभम मिश्रा है, पीछे आकाश भाई और सभी लोग, हमारी पूरी टीम। स्कोरर की बात की जाए, आप बहुत प्यारे सभी भाई लोग, यहाँ पे प्यार और मोहब्बत मिलता हुआ यूपी बिहार यूनिटी कप में यह शानदार मुकाबला दूसरे दिन का खेल चलता हुआ। बिल्कुल बात कर रहा था मैं अर्पित चतुर्वेदी सर की, एक ऐसा नाम जिसने इंडिया के टेनिस क्रिकेट में सबसे बड़ा एक वर्ल्ड कप कहा जाता है सुप्रीमो चषक, वो भी अपने नाम किया। हर महीने में रेड डेविल्स के नाम से नोएडा एनसीआर में एक सबसे बड़े टूर्नामेंट कराए जाते हैं। एक ऐसा क्रांतिवीर इंसान जो हर एक नए युवा शहरों को निकालने का काम करता है अपने टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग से। वो ऐसा नाम जो हर दिलों में धड़कता है, वो नाम है अर्पित चतुर्वेदी सर का। तो उनकी टीम यहाँ खेल रही है प्रयागराज। फिलहाल एक बार फिर आएंगे हर्ष यादव, अंतिम ओवर 6 गेंदों का खेल बचा है। उत्कर्ष आए हैं गेंदबाज और इस तरीके से विकेट जाना होगा और इस तरीके से यहां पे विकेट आता हुआ, 7वां विकेट आता हुआ और क्लीन बोल्ड कर दिया, लेग स्टंप भी कर दिया। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई। एक समय लग रहा था कि उनके पैड पे बॉल जाके टकराई गई, लेकिन जिस तरीके से टप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप पे आई और लेग स्टंप को छूती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई, स्टंप मिलता हुआ। इस तरीके से 57 के स्कोर पे ये 7वां झटका लगता हुआ। आप देख सकते हैं कि यूपी बिहार यूनिटी कप का मुख्य मंच कुमार नितमी जी की स्मृति में हमारे बीच बीबू पंडित जी बैठे हुए हैं, जो टाइगर 11 अयोध्या टीम के ऑनर भी हैं और इस आयोजन मंडली के सदस्य हैं। शेरे सुल्तान बोला जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में बीबू पंडित सर को। एक ऐसा सुल्तान जो उत्तर प्रदेश को नेतृत्व कराता है हर एक बड़े मंच के ऊपर। फिलहाल उत्कर्ष यादव
स्लोवा डिलीवरी एक बार फिर हवा में है, क्या खिलाड़ी गेंद के नीचे आ पाएगा? एक और शॉट डिसमिसल, बैक टू बैक अनदर विकेट आता हुआ। मोतिहारी पूरे तरीके से प्रेशर में और प्रेशर कुकर के ऊपर खड़ी है। बिल्कुल प्रेशर ऊपर कुकर के ऊपर करी तो है, लेकिन सिटी जिस तरीके से अब हैट्रिक विकेट वाली कॉल आएगी और आए मोजीद खान और उन्हें सीधे जाना होगा। जिस तरीके से हर्ष यादव ने इस ओवर में गेंदबाजी, पहले ओवर में उनकी महंगी थी, उसके बाद उत्कर्ष यादव जब गेंदबाजी करने आए, दोनों भाई हैं, तो थोड़ा सा उन्हें पहचानना ऑन फील्ड बड़ा कठिन होता है। क्या भाई? देखिए कठिन होता है, लेकिन पहचानने के लिए आपको मैं कुछ चिन्ह दे देता हूं। अगर हर्ष यादव आएंगे तो लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कराते हैं, उत्कर्ष यादव आएंगे तो वो राइट आर्म गेंदबाजी कराते हैं। आप इससे पहचान सकते हैं आप दोनों भाइयों को। लेकिन जब गेंदबाजी कराएंगे तब अगर ऑन फील्ड अगर क्षेत्ररक्षण के रूप में रहेंगे तो कैसे पहचानेंगे? क्षेत्ररक्षण में नहीं पहचान पाएंगे। ये सबसे बड़ा कठिन सवाल सा बन जाता है। दो बंदू जो एक चेहरे के हूबहू एक साथ पैदा हुए, एक साथ बड़े हुए, एक साथ खेलना चालू किया, एक साथ इलाहाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं और कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं इस मैदान पे। फिर से शबर में अगली बार उसको खिलाड़ियों के सारे ढकेला जरूर है, सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे और इसी सिंगल के साथ टीम का भी जा पहुंचा स्कोर 58 रन 8 विकेट के नुकसान पे। ये पहले इनिंग का खेल चलता हुआ आरएल स्पोर्ट्स मोतिहारी बनाम रेड डेविल्स प्रयागराज के बीच ये शानदार मुकाबला चलता हुआ आज दूसरे दिन का खेल चलता हुआ और ग्रुप डी का मुकाबला अब आरा बनाम रोहतास, जिसमें करण अंबाला है आरा टीम के आइकॉन प्लेयर। सोशल मीडिया पे तमाम दर्शक करण अंबाला को बहुत चाहते हैं, जब से उनको आईएसपीएल में 2 बार और दोनों बार सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया। इस बार छोटी गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ा दिया है दर्शक तीरका में। अंतिम समय में ये बोनस में ये सबसे बड़ा ऑक्सीजन का काम करने वाले हैं जो स्कोर आ रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से बोनस नहीं ऑक्सीजन का बात कहा, स्कोर भी उछलता हुआ 64 रन 8 विकेट के नुकसान पे। लेकिन यहाँ पे मोतिहारी की टीम जब गेंदबाजी करेगी तो मेरे हिसाब से शाबिर खान को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अगर अपने टीम को आगे ले जाना चाहते हैं तो। क्या शॉट है, खूबसूरत क्लास और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। 50 रन पूरे होते हुए इसी के साथ मंजेश के लाजवाब 50 यहाँ पे। एक बार जितने भी दर्शक मैदान में आप लोग उपस्थित हैं इस मैच को देखने के लिए, सभी दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि एक बार इस बल्लेबाज के लिए ताली बजनी चाहिए, क्योंकि पहला बल्लेबाज है जो अर्धशतक लगाया है दूसरे दिन के खेल में। जहां हर सर झुक जाए उसको मंदिर कहा जाता है, जहां हर नदी समा जाए उसको समंदर कहा जाता है। कर्म युद्ध के इस भूमि में बहुत युद्ध हैं, जो हर युद्ध जीत जाए उसको सिकंदर कहा जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे विशाल सिंह पीजीआई और बिहार टेनिस क्रिकेट फेसबुक पेज, नीलबंधु भाई और कैमरामैन रोहित जी, बहुत बहुत प्यार। ड्रोन कैमरा बहुत खूबसूरत चला रहे हैं, क्या बात है आपकी। फिर से इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंदबाजी वहां पे और 1 रन तोहफे में अतिरिक्त 22 के रूप में और टीम का जा पहुंचे स्कोर 71 रन 8 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। और ये हमारे शाहरुख भाई हैं, आपका भी बहुत प्यार, बहुत प्यारे सभी हमारी यूनिट। अगर बात की जाए SRS स्पोर्ट्स के जितने भी हमारे कैमरामैन हैं, सभी ने क्या अपनी काम बखूबी निभाया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे ड्रोन से कैद की जा रही है, बहुत ही खूबसूरत है ये आयोजन। और जिस तरीके से यहाँ पे आयोजन आपको देखने को मिला है, चंदन 11 महुआ टीम के ऑनर चंदन जी के तरफ से, बीबू पंडित जी के तरफ से, रोहित मिश्रा जी के तरफ से और जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, भास्कर सिंह की बात की जाए, बालकृष्ण यादव जी की बात की जाए, न्याज सरवर की बात की जाए, गुलाम सरवर की बात की जाए, अजमल हुसैन, सर्वेश यादव, सागर रामवानी, अमन राज, पीयूष श्रीवास्तव, उत्तम चौरसिया जी, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हमारे आयोजन मंडली को सपोर्ट किया है, दिल से धन्यवाद। आरएस स्पोर्ट्स मोतिहारी का अगर बात की जाए बैटिंग की, तो जो उनकी स्कोर कार्ड है, अरविंद एबीसी बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस चले गए, आशीष शर्मा बिना खाता 0 के स्कोर पे वो भी, और चिक्कू अनीस 6 गेंदों में 13 रन बना के पवेलियन गए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए जो पूरी दर्शकों का दिल जीता है, मंजीश
यादव ने नॉट आउट। 17 गेंदों में 53 रन की बल्लेबाजी थी। तनवीर बाहुबली का बल्ला आज भी खामोश। दूसरे मैच में 1 रन बना के पवेलियन। लालू रिवर्स वो भी शून्य के स्कोर पे पवेलियन वापस चले गए। हिमांशु की बात की जाए तो 2 गेंदों में 1 रन, और कुणाल की बात की जाए तो 1 रन बना के वो भी पवेलियन वापस चले गए। मुजीद खान बिना खाता खोले ही वापस चले गए, और अभय लेफ्टी नॉट आउट 1 रन बना के। ये बैटिंग स्कोर कार्ड थी। और अगर रेड डेविल प्रयागराज की मनीष भैया देखें यहाँ पर स्कोर कार्ड, बॉलिंग किस प्रकार हुई। आशीष मेहरोल 2 ओवर फेंके, 13 रन 4 विकेट। इकोनॉमी देखिए 6.5 की। हर्ष यादव थोड़ा सा महंगे साबित हुए, 19 रन दिए 1 ओवर में। मोहम्मद जिशान 1 ओवर 13 रन 1 विकेट भी हासिल किया। प्रज्वल सूर्यवंशी 1 ओवर 12 रन 1 विकेट, उनके नाम भी आता हुआ। उत्कर्ष यादव 1 ओवर 13 रन और 2 विकेट। तो ये कुछ इस प्रकार बॉलिंग अटैक में जितने भी बॉलर्स थे। और अब चाहिए 72 जीतने के लिए 36 गेंदों में यहां से रेड डेविल्स प्रयागराज को। तो हमारे साथ जुड़ेंगे 2 नए कमेंटेटर्स, स्वागत है उनका भी, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। उत्तर प्रदेश बिहार यूनिटी कप 2025 में ऑर्गेनाइज्ड बाय चंदन 11 महुआ, टीम ओनर चंदन यादव सर, टाइगर 11 अयोध्या, टीम ओनर विभू पंडित सर, मिश्रा 11 पटना, टीम ओनर रोहित मिश्रा सर। आइए दूसरी इनिंग का खेलकर 36 गेंद का विश्लेषण चलते हैं। अमित चौबे और बिक्की जायसवाल दोनों बिहार से आते हैं, दोनों की बहुत ही अच्छी जोड़ी। अब आगे हेलो, धन्यवाद, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं वीरू कमेंटेटर सुल्तानपुरी। और फिलहाल दोनों सलामी बल्लेबाजी समय प्रयागराज रेड 72 रनों का टारगेट है और रन बनाने का रिक्वायर्ड रन इस समय 12 रन का होगा। तो निश्चित तौर से एक चुनौती बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है और धड़कने बढ़ाने वाला ही हाई वोल्टेज का मुकाबला, क्योंकि मोतिहारी ने मैच गंवाया है। कहीं इस मुकाबले में अच्छा स्कोर रखा है और अच्छी गेंदबाजी लाने के साथ में हमला करने की कोशिश करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार की रणनीति के साथ में दोनों बैटर्स करते हैं। क्या कहेंगे? क्रिकेट के लिहाज से मौसम आज बहुत ही बेहतर दिख रहा है। विक्की भाई, आसमान देख सकते हैं, समय सूर्य देव कुलकारियां मार के मुस्कुरा रहे हैं। पूरा स्टेडियम धूप से खिला हुआ है। ऐसे में खूबसूरती की पराकाष्ठा को चुमता हुआ आनंदित करने वाला छड़ दो बल्सरों के बीच में महामुकाबला। और इस टूर्नामेंट देख सकते हैं हमारे विभू भैया के चेहरे पे मुस्कान है और निश्चित तौर से विभू भैया क्रिकेट के प्रति संकल्पित हैं, समर्पित हैं और युवाओं को तराशने का काम करते रहते हैं। और मैंने देखा कि बेस्ट ऑफ 4 का एक टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और खास करके अयोध्या के खिलाड़ियों को उसमें मौका दिया था और काफी बेहतर परफॉर्मेंस भी रहा है। तो निश्चित तौर से टाइगर 11 अयोध्या के ऑनर इस समय विभू पंडित और उनके साथ 70 प्रोडक्ट मैनेजर इमरान भाई भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो मन का भी स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करते हैं। उनके बहुत ही खास अजीज मित्र जाबिर भाई और शेरा भी लगातार इस मैच में लाइव के माध्यम से जुड़े हैं। 72 रनों का टारगेट एक बड़ा लक्ष्य है। स्वागत है आप सभी का दिन के दूसरे मुकाबले में। ये दूसरा मुकाबला उत्तर प्रदेश बनाम बिहार, एक तरफ प्रयागराज रेड डेविल्स तो दूसरी तरफ आरएल स्पोर्ट्स मोतिहारी। 72 के रनों को डिफेंड करने के लिए हिमांशु शुरुआत करेंगे, जबकि ये स्ट्राइक पर विशाल यादव और महेश यादव नॉन स्ट्राइक पर। यह मुकाबला आर और पार का है, यूपी और बिहार का है। यूपी बिहार यूनिटी कप दूसरा दिन और दूसरा मुकाबला। मोतिहारी जिन्होंने अपना पिछला मुकाबला, पहला मुकाबला टीम गवा कराई है और यह मुकाबला कहा जाए तो मोतिहारी के लिए करो या मरो का होगा। अगर इस मुकाबले को वो जीतेंगे तो इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। इस मुकाबले को क्या वो जीत पाएंगे, क्या 72 रनों को डिफेंड कर पाएंगे, ये आने वाला ओवर बताएगा। फिलहाल पावर प्ले की शुरुआत करेंगे। स्ट्राइक पर विशाल, महेश की सलामी जोड़ी और गेंदबाजी पर हिमांशु। यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 पहला सीजन, पहला साल बेमिसाल।
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद काफी तेज बल्ला चलाया था, बल्ले का किनारा और मिलेगा पहली ही गेंद पर चौके का सहारा। जी बिल्कुल से यहाँ पर थोड़ा से जोखिम भरा शॉट था, देख सकते हैं आप। स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर निकल रही थी, बल्ला चला बैठे तो दो खिलाड़ियों के बीच में थोड़ी सी दरार और गेंद हो गई फरार 4 रनों के साथ में, और चौके के साथ में खाता खुलता हुआ। दोनों टीम के ओनर्स को धन्यवाद देना होगा, आरएल स्पोर्ट्स मोतिहारी और रेड डेविल्स अर्पित चतुर्वेदी, जिन्होंने क्रिकेट में जैसे त्रिमूर्ति ने यहां धमाल मचाया है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर काफी बाहर थी, दोनों बाजुएं हवा में, इस बात का इशारा कि पहला वाइड, पहला अतिरिक्त रन दूसरी पारी में आता हुआ। मोतिहारी इस समय करो या मरो की स्थिति में, पहला मुकाबला एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में उनकी टीम को हार की शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस मुकाबले में अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो इस मुकाबले को उन्हें किसी भी हाल में जीतना होगा। अच्छी गेंद, थोड़ी सी गेंद गुरने पड़ने के बाद थोड़ी सी असामान्य उछाल, और आप स्टंप के आसपास तीखा वार करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी सोच के साथ में यहाँ पर हिमांशु बिल्कुल से नकेल कसा है, इस बार वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहली गेंद पर चौका जरूर आया था, लेकिन आत्मविश्वास की कहीं कहीं यहाँ पर बल्लेबाज की कमी दिखी थी। अच्छी गेंदबाजी के साथ में हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, और मोतिहारी के पास कहें तो बिल्कुल से गेंदबाजी कारखाना देखा जा सकता। गेंदबाजी लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुकाबला बेहतर होने वाला है। जी हाँ, इस समय गेंद और बल्ले के बीच बहुत ही जोरदार संघर्ष चलता हुआ। यूपी बिहार यूनिटी कप मुकाबला भी यूपी बनाम बिहार, एक तरफ बिहार की बहुत चर्चित जिला मोतिहारी, तो दूसरी तरफ प्रयागराज, एक धार्मिक नगरी ओला, जिससे बहुत सारे सितारे डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में आते हैं। हिमांशु लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार स्लॉट में क्या गई है, आउट ऑफ द प्लॉट में, वन बाउंस टू द फेंस, बाउंड्री लाइन से बाहर, मिला मौका, जड़ दिया चौका। जी बिल्कुल से यहाँ पर देख सकते हैं टीवी रिप्ले में किस प्रकार से बॉल थी, बिल्कुल से पाले में रडार में थी, और खूबसूरत तरीके से हल्का सा सफल किया था, और लॉन्ग ऑन में यहाँ पर थोड़ा से गैप मिला और जड़ दिया चौका। एक आत्मविश्वास भरा शॉट, यहाँ पर कहीं न कहीं बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगली गेंद इस बार शॉर्ट आर्म जैब, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ, माफ कीजिएगा लॉन्ग ऑफ का इलाका, चूंकि पावर प्ले चल रहा है दोस्तों, क्लियर किया था, इनसाइड के ऊपर से खेला था, गेंद एक और बार गई है सीमा पार, मिल जाएंगे पूरे 4, बैक टू बैक दूसरा चौका। प्रयागराज, जिन्हें पुराना नाम इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब प्रयागराज पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुकी है इस बिहार वैशाली की सरजमीन पर, बिहार क्रिकेट एकेडमी बिद्दुपुर की धरती पर। और यहाँ पर देखिए बॉल बिल्कुल पीछा किया, लेकिन गेंद निकल गई बाउंड्री के बाद 4 रन, थोड़ा मिस स्ट्रोक था, और यहाँ पर विकेट कीपर से चूक हुई, और थर्ड मैन पोजीशन पे भी चकमा देते हुए गेंद निकल गई थी। जी हाँ, विकेट कीपर काफी लेट रिएक्ट किए थे, जब तक गेंद को पकड़ने के लिए पहुंचे थे, गेंद उनको छकाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर पीछे जा चुकी थी। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 72 का पीछा करते हुए प्रयागराज का स्कोर पहले ओवर में 17 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। और इस बार विशाल यादव फिर से बड़े शॉट का प्रयास था, विकेट कीपर एक आसान सा कैच और अपने दस्तानों में उन्होंने कैद कर लिया है। जी बिल्कुल से यहाँ पर लास्ट लम्हों में पेस साफ चेंज परिवर्तन के तौर पे यहाँ पर कटर का इस्तेमाल किया था, बॉल पड़ने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर उछाल, और जिसके चलते बल्लेबाज को देख सकते हैं किस प्रकार के शॉट खेला था, आप स्टंप से बाहर निकल रही थी और बिल्कुल से लेंथ पर पकड़ नहीं पाए, और यहाँ पर गलती कर बैठे और बल्ले का लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई। इस प्रकार से जिस विकेट की तलाश थी, कोशिश थी, कवायद थी, वो विकेट हिमांशु निकालने कहीं न कहीं यहाँ पर थोड़ी सी राहत की सांस ली है। अन्यथा रन की अगर बात करें तो इस समय पहले ओवर में 17 रन आए हैं, एक बेहतर शुरुआत हुई, ठोस आक्रामक शुरुआत दिलाई है रेड डेविल्स के सलामी बल्लेबाज विशाल ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। और 1 डाउन के बल्लेबाज देखना कौन बल्लेबाज जाता है। संस्कार ध्यानी इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर उत्तराखंड से आते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में और धमाल मचाते हैं। स्क्रीन पे इस समय विभू पंडित वो सितारा जो जुगनू की तरह अपनी चमक फैलाया है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए, बिल्कुल से बहुत बड़ी बात है, और इंडिया कप जैसे मंच पर ले जाकर उनको खिलाना बहुत
नए बल्लेबाज इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर संस्कार ध्यानी, क्या गजब का खेल चला है, क्या गजब। हाँ माफ कीजिएगा, आइकॉन प्लेयर है जो कि वन डाउन है, पिछले कुछ महीनों से इस टीम के लिए लगातार खेलते नजर आए हैं और रेड डेविल्स के लिए एक लगभग कहा जाए तो परमानेंट प्लेयर हो गए हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद 72 का पीछा करते हुए मोतिहारी के सामने प्रयागराज उत्तर प्रदेश का स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद यहाँ पर जड़ पे थी और बॉल को खेला है डीप मिड विकेट पोजीशन पे, बॉल कारपेट के सहारे आई 1 रन। और तो दोनों बैटर्स यहाँ पर कोई जल्दबाजी हड़बड़ाहट में करते ही नहीं, क्योंकि देखते हैं कि स्कोर पहले ओवर में 17 रन आए हैं, इसलिए आज यहाँ पर पहली गेंद पर आराम के साथ में, धैर्य के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में यहाँ पर काफी बुक स्टाइल में यहाँ पर खेलकर 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर 18 रन। दूसरा ओवर पर स्ट्राइक पर आइकॉन प्लेयर उत्तराखंड का लाल, क्या करेगा बिहार में धमाल, ये देखने वाली बात होगी। इस टीम के एक स्टाइलिश बल्लेबाज संस्कार ध्यानी, बहुत कुछ निगाहें होगी इस बल्लेबाज पर। इस टीम के आइकॉन है लेकिन इंपैक्ट के रूप में बहुत इस टीम पर अपना रोल प्ले करते हैं। सामने कन्हैया, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस को लेकर एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी मौजूद है। पावर प्ले में 2 खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ दूर के क्षेत्र के छक्के रूप में रखा गया है। देख सकते हैं इस समय संस्कार बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, आत्मविश्वास से लवरेज है बल्लेबाज और काफी वो स्टाइल में बिल्कुल से बॉल की मेरिट के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी प्रकार से कोई जल्दबाजी नहीं। अगली गेंद फुल टॉस, हवाई फायर करने का प्रयास था लेकिन संपर्क हुआ नहीं था। थोड़ी देर तक गेंद हवा में थी और नो मैंस लैंड में गिरी थी और एक बाउंस के बाद जब तक फील्ड किया था बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है। यह मुकाबला आज के दिन का ग्रुप सी का दूसरा मुकाबला उत्तर प्रदेश बनाम बिहार, प्रयागराज बनाम मोतिहारी आरएल स्पोर्ट्स रेड डेविल्स के बीच खेला जा रहा है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा। चलिए फिर से इस गेंद को फेंकना होगा, इसी को भोजपुरी में कहा जाता है फेंकबा वाइड तहर चालान कटाई। अंपायर ने चालान काटा है, वाइड का इशारा किया है। खाते में 1 रन अतिरिक्त के सहारे जुड़ेंगे। यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 पहला सीजन, और इस बार रिवर्स किया है, स्विच हिट किया था संस्कार ध्यानी। थोड़ी सी हाना हुई थी लेकिन अंततः सुरक्षित पहुंच गए हैं। बेबू पंडित जी, चंदन यादव जी और रोहित मिश्रा की त्रिमूर्ति ने क्रिकेट के अध्याय में, क्रिकेट के इतिहास में आज या कल से एक नया चैप्टर जोड़ दिया है और इस चैप्टर का ये दूसरा दिन और दूसरा मुकाबला चलता हुआ। तो फिलहाल ये ओवर थोड़ा बेहतर, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर और कराने का प्रयास। अच्छा शॉट यहाँ पर दोनों बैटर्स द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी की जा रही है। विक्की भाई एक एक कदम ठोक कर रख रहे हैं, कोई जल्दबाजी में नहीं है, कोई गलत शॉट का चयन कर नहीं पा रहे हैं, बॉल की मेरिट के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक क्रिकेट प्रॉपर शॉट खेला जा रहा है दोनों बैटर्स द्वारा, अच्छी रणनीति यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी कुणाल के द्वारा। पहले ओवर से 17 रन आए थे लेकिन इस ओवर में कमबैक किया है। इस बार पूरी तरह से सफल करते हुए ऑफ स्टंप पर संस्कार ध्यानी का ये नेचुरल स्टाइल है लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं था। जी बिल्कुल से यहाँ पर इसकी सलाहन होगी, पीड़ा होगा, दर्द होगा, बहुत कुरेदेगा, ये नासूर बनेगा, क्योंकि आपने ऐसे बल्लेबाज को मौका दिया है। एकदम से यहाँ पर रनआउट की पूरी संभावना थी और यहाँ पर बिल्कुल से खराब क्षेत्र क्षण रहा, अन्यथा यहाँ पर बड़ी मछली जाल में फंसी गई थे और निश्चित तौर से भाग्य के सहारे सुरक्षित हैं, अन्यथा संस्कार का टिकट कट गया था बिल्कुल से यहाँ पर। अब रिक्वायर्ड रन यहाँ से 12 रन चाहिए और अब तक 2 ओवर में देखें तो 24 रन बने। पहले ओवर में 17 रन आए थे लेकिन दूसरा ओवर थोड़ा से बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी प्रकार से गेंदबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मोतिहारी के लिए मुकाबला बहुत ही अहम मुकाबला है और कहीं न कहीं यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी के साथ में विकेट निकालना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, विकेट को भी निकालना पड़ेगा, रन गति को भी कंट्रोल करना, दोनों स्थितियों में अपने आप को कंट्रोल कर रखना पड़ेगा। दो ओवर की समाप्ति के बाद करंट रन रेट इस समय 12 का चल रहा है, जबकि आस्टिंग रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट 12 का ही चाहिए। रेड डेविल्स
अर्पित चतुर्वेदी और उनकी टीम के लिए। जबकि दूसरी तरफ आरएल स्पोर्ट्स मोतिहारी बिहार इस समय 72 को डिफेंड कर रही है। पावर प्ले में पहले ओवर से 17 रन, लेकिन दूसरे ओवर से बहुत अच्छी गेंदबाजी आई थी और 7 रन आए थे। पारी का तीसरा अपने कोटे का पहला, गेंदबाजी में परिवर्तन, साबिर खान को दूर वाले छोर से लगाया गया है। यूपी बिहार यूनिटी कप, एकता कप ऋत्विज जी की याद में। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी कदमों का इस्तेमाल किया था, फ्रंट फुट पर गेंद को कट करने का प्रयास था, बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद पॉइंट बाउंड्री की तरफ गई थी, जहां सिंगल आसानी से मिलेगा। अच्छी गेंद थी, यहाँ पर बैक फुट पर जाकर बॉल की सिर्फ गति का इस्तेमाल किया था और खेला था पॉइंट और गली के बीच से 1 रन आराम के साथ में लिया। 25 रन बन चुके हैं, तीसरा ओवर प्रगति पर है और दोनों बैटर्स इस समय जो रन रिक्वायर्ड है बिल्कुल उसको पकड़ कर रखा है। नियंत्रण कंट्रोल इस समय रेड डेविल्स दिखाई दे रहा है। विशाल के आउट होने के बाद चौके छक्के नहीं आए हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ की गेंद थी, ड्राइव करने का प्रयास, पूरी तरह से गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दास्तानों में समा गई। बिल्कुल अच्छी गेंद थी, यहाँ पर बिल्कुल से जड़ पे जंजीरों पे और व्हाइट लाइन की गेंद, यार्कर लेंथ की गेंद थी और बल्लेबाज की रडार से पाले से योजना दिखा है इस गेंदबाज के पास और पांचों छठों स्टंप पे गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। शाबिर खान एक ऐसे गेंदबाज है जो मैच के मोमेंटरी तस्वीर को बदल देते हैं, कश्मीरी गेंदबाज हैं और आज जरूरत है संकट में यहाँ पर विकेट निकालें और रन गति को कंट्रोल करें। अब तक पहली गेंद पर बेहतर करते हुए नजर आए साबिर। अगली गेंद फिर से बड़े शॉट का प्रयास, घुटने को टिकाया था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ नहीं। बाकी का काम विकेट के पीछे लालू विकेट कीपर ने पूरा किया था। विकी भाई साबिर इस समय जिस प्रकार से उनका नाम मैंने सुना था उसी प्रकार से आज गेंदबाजी करते हुए पैनापन दिखा, रफ्तार और स्विंग उछाल सब कुछ तो देखने को मिला है और एक चतुर चालाक गेंदबाज ये उदीयमान सितारा चमकता हुआ कोनो नहीं रहा। दबाव प्रेशर तनाव भरे मुकाबले में जिस प्रकार से रनों की रफ्तार बढ़ रही थी, अचानक से आने के बाद यहाँ पर थोड़ा से कंट्रोल करते हुए रोका है, रन पर अंकुश लगा कर रखा है। क्या कहेंगे? जी हाँ, पिछली 3 गेंदों में मात्र 1 रन। साबिर खान, महेश यादव लगातार दबाव में नजर आते हुए, कनेक्शन हो नहीं रहा, डॉट गेंदें आ रही है और दबाव रेड डेविल्स प्रयागराज। पिछले कुछ गेंदों से पहले ओवर से जैसे रन आए थे, लगा नहीं था कि 72 में इतना दबाव झेलेगी, लेकिन पिछला ओवर और ये ओवर साबिर खान मोतिहारी कमबैक कर चुकी है। निश्चित तौर से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और निश्चित तौर से अपने कप्तान के भरोसे को उम्मीदों को मजबूती प्रदान करता हुआ युवा खिलाड़ी और अब तक कह सकते हैं कि इस ओवर में 3 डॉट डिलीवरी बिल्कुल से कह सकते हैं इस सिचुएशन में एक डॉट डिलीवरी सोना चांदी हीरे जवाहरात से कम नहीं है, बहुत बेशकीमती है। साबिर खान इस ओवर की अगली गेंद, इस बार रिवर्स करने का प्रयास, सीधी उंगली से घी निकल नहीं रहा है, टेढ़ी उंगली से घी निकालने का प्रयास, लेकिन फिर से कोई संपर्क नहीं, बिंदी गेंद आई है। बिल्कुल से बहुत ही करिश्माई गेंदबाजी करते हुए, अकल्पनीय विश्वसनीय गेंदबाजी करते हुए जब स्कोर बोर्ड पे रन झरनों की तरफ बह रहे थे और रनों की रफ्तार बढ़े तो उस समय आकर ब्रेक लगाया, लगाम लगा कर रखा। हालांकि विकेट नहीं पाए लेकिन गेंदबाजी में बहुत कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हुए सही टप्पे पे गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। साबिर की ये गेंद, इस बार कनेक्शन हुआ, क्या दूरी मिलेगी? जी नहीं, एक टप्पे के बाद स्क्वायर लेग का फील्डर बाउंड्री लाइन पर तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया था। इस ओवर की बात की जाए तो पहली गेंद पर सिंगल आया था और लगातार 4 डॉट गेंदों के बाद अंतिम गेंद पर एक सिंगल आया है। पहले ओवर से 17 रन, दूसरे ओवर से 7 रन और तीसरे ओवर से 2 रन। ये है अब तक रेड डेविल्स का हाल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 72 का पीछा करते हुए 18 गेंदों में 26 बने हैं और यहां से 18 गेंदों में 46 रनों की जरूरत है। बिल्कुल से मोतिहारी इस समय इस मुकाबले में कहें तो पूरी तरह से नियंत्रण कंट्रोल के साथ में पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है और देखना कि दबाव प्रेशर तनाव भरे मुकाबले में किस प्रकार से पलटवार करते हैं। हालांकि दोनों बैटर्स इस समय लगातार बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं सुचेतन के साथ और कप्तान ने यहां पर जाके अपने खिलाड़ी को समझाने बुझाने के लिए यहां पर विशाल को भेजा भी है कि सिचुएशन बहुत टफ है और समस्या से निकलना है, तो यहां पर कुछ बड़े शॉट की तलाश है, कोशिश से कवायद है, क्या बड़ा शॉट आएगा। लेकिन अब तक पूरी तरह से कहा जा सकता है कि इस मुकाबले में मोतिहारी ने पकड़ बना लिया है, कमाल की गेंदबाजी की है। जी हाँ, और एक बड़े ओवर की तलाश होगी और खासकर महेश यादव दबाव में नजर आए हैं, बिंदी गेंदे खेलते नजर आए हैं। स्ट्राइक रोटेट करते तो शायद अच्छा होता। पारी का चौथा, अपने कोटे का एक और ओवर लेकर
इस बार फुल टॉस कनेक्शन हुआ नहीं है। महेश यादव दबाव में इस समय अपना विकेट गंवाते हुए। कन्हैया पहली ही गेंद पर आते ही विकेट चटकाया है। महेश यादव अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले दबाव में अपना विकेट देकर वापस टीम के डगआउट में लौटते हुए। जी बिल्कुल से कन्हैया ने अपनी बंसी बजा दिया है और अपने बंसी की धुन पे अपने नचाया है और दबाव प्रेशर तनाव लगातार हावी हो रहा था। मैच उस प्रेशर को रिलीज करना चाहते थे बड़े शॉट के दौर में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा से पावर जनरेट करने का मौका नहीं मिला क्योंकि बॉल थोड़ी सी चढ़ती हुई आ रही थी। और इस समय देख सकते हैं बल्लेबाजी क्रम में शाहबाज मैक्सी, और ये तूफानों का देवता कहते हैं हम इनको, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं और अक्सर मैंने देखा कि प्रेशर को रिलीज करने के लिए जाने जाते हैं। आज दबाव प्रेशर तनाव के क्षण में जिम्मेदारी इनके ऊपर आन पड़ी है। किस प्रकार की रणनीति के साथ में आगे का सफर तय करते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन शाहबाज मैक्सी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच का मोमेंट और तस्वीर को बदलने के लिए जाने जाते हैं। विक्की भाई, शाहबाज मैक्सी अक्सर ओपन किया करते हैं, लेकिन आज कुछ रणनीति बदली थी रेड डेविल्स की। आज उन्हें मिडिल ऑर्डर्स में भेजा गया। देखने वाली बात होगी क्या वो जो एक्सपेरिमेंट था काम आएगा। 17 गेंदे 46 रन। यह मुकाबला आर और पार का है, यूपी और बिहार का है। अगली गेंद दीवार कराने का प्रयास बिल्कुल जड़ में मोतिहारी। पहले ओवर में अगर 17 रन को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से मोतिहारी के गेंदबाजों ने दम दिखाया है और प्रयागराज को दबाव में खड़ा कर दिया है। 16 गेंदे 45 रन। चौके छक्के की जरूरत होगी रेड डेविल्स को, जबकि मोतिहारी इस समय अच्छी स्थिति में। जी बिल्कुल से अब यहाँ पर बूंदाबांदी के साथ में फुहारे के साथ में रन नहीं बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर अटैक करना पड़ेगा, काउंटर करना पड़ेगा और लगातार यहाँ पर रनों की रफ्तार बनाना पड़ेगा। देखा कि दोनों बैटर्स में कौन जिम्मेदारी लेता है कि समय काउंटर अटैक करे और रनों की रफ्तार बढ़ाएं। आइकॉन प्लेयर संस्कार ध्यानी उत्तराखंड से आते हैं, लेकिन इस समय पूरे भारतवर्ष में दिल्ली धमाका सीरीज में इस खिलाड़ी ने क्या गजब की बल्लेबाजी की थी। अगली गेंद इस बार स्विच हिट, इस बार पूरा पीछे बैक काजे तो डीप इन द क्रीज और सफल करते वापस पर गए थे और बिंदी गेंद आई है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर लगातार जिस प्रकार से लग रहा है कि हर एक बल्लेबाज के साथ में प्लान किया हो कि इस प्रकार से इनकी कमजोरी वीकनेस है, उसको देखते हुए यहाँ पर लगातार गेंदबाजी हो रही है। और देखते हैं आप सिस्टम के आसपास सवाल किया, तीखा सवाल किया है और अब तक नियंत्रण कंट्रोल बनाकर रखा। कमाल की गेंदबाजी। इस बार संपर्क हुआ है, क्या मिलेगी दूरी? जी हाँ, इस बार गेंद फलक में और जान हलक में। और संस्कार धयानी आइकॉन थे, लेकिन बिना इंपैक्ट के एक दबाव वाले क्षण में मोतिहारी के गेंदबाजों ने बैक ऑफ द हैंड स्लोअर का इस्तेमाल करके संस्कार को वापस डग आउट का रास्ता दिखा दिया है। जी बिल्कुल से यहाँ पर दबाव लगातार हावी होता रहा क्योंकि यहाँ पर बिंदी गेंद निकल रही थी और जिसके चलते यहाँ पर अतिरिक्त जोखिम लिया और उस जोखिम में फंस गए। और काफी बेहतर कैच रहा, देख सकते हैं रिप्ले में किस प्रकार से शॉट खेला गया था और कैच बिल्कुल से बहुत ही जबरदस्त था। बिल्कुल हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट किया था ये, और ये बेहतरीन कैच ड्राइव करते हुए यहाँ पर पूरी जान झोंका था। एक बेहतरीन कैच, फॉलो विकेट। गजब की गेंदबाजी मोतिहारी के लिए। जब से हम लोग बात करें कि एक मुकाबला करो या मरो का है, उन्होंने कहा कि हम करते भी हैं और यहां से जीतना भी जानते हैं। पहले ओवर में 17 आए थे जब विशाल यादव खेले थे, लेकिन उसके बाद से चौके छक्के का कहा जाए तो इस अक्टूबर के महीने में, ठंड वाले महीने में सूखा सा पड़ गया है इस वैशाली की धरती पर। जी बिल्कुल से कह सकते हैं खामोशी की मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। दौर में जीना है तो कोहराम मचा देना पड़ेगा। बिल्कुल से चंचल मंचल हलचल होगा, तूफानों का रंगत होगा। आने वाला वक्त है तेरे इम्तिहान का, करना पड़ेगा सामना तूफान का। बलराम पांडे समय बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। बलराम पांडे आते ही जरूरत थी बड़े हिट्स की, डिपॉजिट कर दिया है। फील्डर खड़े थे, खड़े रह गए और डग आउट वाले खिलाड़ी दर्शक बन गए। मिलेंगे रन आधा दर्जन। जरूरत थी मोमेंटम की। बलराम पांडे नाम का असर दिखाया है और दम दिखाकर छक्का लगाया है। और बलराम पांडे ने बिल्कुल से प्रेशर को रिलीज किया। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे खुद रास्ता बनाना है। दबाव प्रेशर में रास्ता बनाया, कमाल का छक्का। इस बार ऑफेंस सबके बाहर, काफी बाहर। एक के भोजपुरी में कहा जाला फेंकबो वाइड तहर चलान कटाई। अंपायर ने चलान काट दिया है, वाइड का इशारा किया है। खाते में 1 रन और जोड़ेंगे, 34 रन।
और देख सकते हैं इस समय चंदन यादव और बिहू पंडित दोनों ऑनर समय साथ में ताल से ताल मिलाकर यहाँ पर कदमों से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या टूर्नामेंट करा है। चंदन यादव जी का भी स्वागत, अभिनंदन। इस बार फिर से हवाई फायर, इस बार फिर से गेंद फलक में, जान हलक में, और एक और प्रयागराज रेड डेविल्स अर्पित चतुर्वेदी की टीम को झटका लगता हुआ। आप देख सकते हैं प्रयागराज की टीम अक्सर इतने दबाव में देखी जाती है, लेकिन आज डगआउट परेशान नजर आ रहा है। आज डगआउट अर्पित चतुर्वेदी इस मुकाबले को या उनकी पूरी टीम नोएडा में बैठकर देख रही है, उनका डगआउट परेशान नजर आ रहा है। जी बिल्कुल से जिस प्रकार से यहाँ पर विकेट गिरा है, अब दबाव कहीं न कहीं हावी होता हुआ, क्योंकि अब 19 रन रिक्वायर रहने चाहिए प्रति ओवर के हिसाब से। बहुत मुश्किल है इस पिच का मिजाज व्यवहार जिस प्रकार से है, निश्चित तौर से इस पर बहुत दुश्वारियां होगा, बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर निश्चित तौर से एक ओवर में 19 रन बनाना, ये बहुत बड़ा चुनौती चैलेंज है। अब कहीं न कहीं धड़कने इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही। प्रयागराज रेड डेविल्स के खेमे में खलबली मची हुई जिस प्रकार से यहाँ पर तांडव किया जा रहा है गेंदबाजों द्वारा। नए बल्लेबाज के रूप में उत्कर्ष आए हैं। बात की जाए मोतिहारी की गेंदबाजी की, तो पहले ओवर में बहुत फास्टर गेंदें आई थी, बहुत तेज गेंदें आई थी, लेकिन उसके बाद से गेंदबाजों ने शायद पिच को पढ़ लिया था, उंगलियां फेरी थी, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर का बखूबी इस्तेमाल किया है और गेंदबाजों को फंसाया है और अब अपनी टीम को अच्छी स्थिति में खड़ा कर दिया है। अच्छी गेंद यहाँ पर पेस ऑफ चेंज परिवर्तन के तौर पर आप पिस्टम पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची सतह पर, हालांकि बल्लेबाज ने बल्ला चलाया जरूर था लेकिन कनेक्शन बेहतर नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक रन से कोई दिक्कत कोई परेशानी फिलहाल होने वाली है नहीं। बड़ी शॉट को नियंत्रण करना, कंट्रोल उसको कंट्रोल कर रखा, कमाल की गेंदबाजी। अब स्ट्राइक पर होंगे शहबाज मैक्सी, इस टीम के सबसे एक्सपीरियंस कंपेनर में से एक। जीत के लिए यहाँ से 11 गेंदों में 37 रन, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट के अध्याय में, क्रिकेट के चैप्टर में या क्रिकेट के भाषा में कहा जाए तो यह संभव नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे बनाया जा सकता है। साबिर इस समय गेंदबाजी आक्रमण में और खूबसूरत प्रहार किया, लेकिन यहाँ पर गेंद हवा का रास्ता अख्तियार करता हुआ डीप इन विकेट पोजीशन पे यहाँ पर पकड़े गए। इस प्रकार से अब किसी चमत्कार की आस में उम्मीद में मुकाबला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। उत्कर्ष आए और उत्कर्ष गए। रेड डेविल्स प्रयागराज बहुत दबाव में इस समय, पूरी तरह से कहा जाए तो इस मुकाबले को मोतिहारी बिहार की टीम ने उत्तर प्रदेश की टीम प्रयागराज को बैकफुट पर, या कहा जाए तो बहुत हद तक अपनी टीम को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया है। जी बिल्कुल से अब उम्मीदों के आस से किरण जो बुझते हुए चिराग को प्रज्वलित करने की क्षमता रखते हैं। वन मैन आर्मी कह सकते हैं। गोलू रैना के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है और बड़ी शॉट की यहाँ पर तलाश से कोशिश से कवायद क्या आएगा, फिलहाल विकी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बल्लेबाज के ऊपर बहुत दारोमदार जिम्मेदारी आन पड़ी है। 10 गेंदे 37 रन, जितने अब तक बने हैं उतने ही और बनाने हैं, उतने ही लगभग बनाने हैं। इस बार फुल टॉस बल्ले का किनारा, पॉइंट का फील्डर दायरे के अंदर, 1 रन खाते में जुड़ेगा। जी बिल्कुल से यहाँ पर शॉट में कोई कमी नहीं थी, भरपूर प्रहार किया था, लेकिन शॉट पॉइंट पे बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र रक्षण यहाँ पर, और कहीं न कहीं कप्तान ने एक शतरंज की विशाख बिछा कर रखा है, प्लान के हिसाब से यहाँ पे क्षेत्र रक्षण रहा और सभी क्षेत्र रक्षकों ने बिल्कुल से अपने गेंदबाजों को, हौसलों को मजबूती प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल शाबिर, जैसे कि अगली गेंद फुल टॉस थी, मौका था चौका या छक्का लगाने का, कनेक्शन हुआ नहीं। पहली ओवर से 17 रन, फिलहाल हाइट का मामले को लेकर बल्लेबाज ने यहाँ पर रिव्यू लिया है। अब मामले को थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया अंपायर ने। अब दिखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर फ्री हिट होगा, और अगर फ्री हिट होता है तो यहाँ पर बल्लेबाज को कहीं न कहीं बड़ी शॉट की आजादी मिल जाएगी। नोबल को चेक किया जा रहा है, रिव्यू लिया गया है। तीसरे अंपायर परमानिक साहब चेक कर रहे हैं। एसआरएस स्पोर्ट्स से जुड़े सभी दर्शक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोतिहारी के कैप्टन विकेट के पीछे लालू, बहुत अच्छी कप्तानी। पहले ओवर से जब 17 आए थे तो लगा नहीं था कि मोतिहारी
इतनी जबरदस्त वापसी करेगी, लेकिन उन्होंने अपने गेंदबाजों को रोटेट किया, फील्डरों को सही स्थान बताया और गेंदबाजों ने उसे डिलीवर किया है। अच्छी गेंद यहाँ पर लगातार बेबस लचर नजर आ रहे हैं, शॉट के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज है कि यहाँ पर वीकनेस पॉइंट को देखते हुए आप स्टंप के आसपास 5-6 स्टंप पे गेंदबाजी की जा रही है। वो भी फेस ऑफ चेंज परिवर्तन के तौर पे यहाँ पर स्लोअर का बेहतर इस्तेमाल किया है, कटर का स्पिच को मिजाज को जांचा पर का सही टप्पे पे सही ठिकाने पे गेंदबाजी करते हुए साबिर खान इस समय पूरे सभा में जोश में लय में रिदम में गेंदबाजी करते हुए कमाल की गेंदबाजी, एक्सीलेंट गेंदबाजी। और बॉल को बैकफुट जाकर बॉल को ग्लांस किया था, शॉर्ट फाइनल पोजीशन पे एक लौटे रन के लिए, और अब बहुत मुश्किल सफर है। गजब की गेंदबाजी, 6 ओवरों के मुकाबले में साबिर खान के द्वारा 2 ओवर 7 रन और 1 विकेट। इसी गेंदबाज ने मोतिहारी को इस मुकाबले में खड़ा किया था। जब पहले ओवर से 17 आए थे तो उसके बाद से साबिर ने और उनके बाकी गेंदबाजों ने गजब की गेंदबाजी करके रेड डेविल्स को इस समय कहा जाए तो पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है। अब किसी चमत्कार की आस में उम्मीद में मुकाबला चल रहा है, और अब कोई रास्ता न कोई मंजिल, कहां जाए हम। बहुत ही मुश्किल हालात इस समय प्रयागराज रेड डेविल्स की स्थिति बहुत मुश्किल में है। अब किसी चमत्कार की आस में मुकाबला देखने को मिलेगा। हर ग्रुप में 3 टीमें थी, एक यूपी की और 2 बिहार की। रन रेट वाला मामला भी टीमें बरकरार या ठीक रखना चाहेंगी। जी बिल्कुल से यहाँ पर रन औसत तो आपको बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ओवर 33 रनों की जरूरत, यानी कम से कम 5 छक्के लगाने होंगे वीरू भैया। जी बिल्कुल से, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल क्षण है जिस प्रकार से गेंदबाजी लाइनअप है। मुजाहिद खान 6 ओवर की पहली गेंद, डॉट गेंद। क्या बेहतरीन गेंदबाजी देख सकते हैं रिप्ले में। आप स्टंप पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर काटा बदलती हुई और बेहतरीन कटर का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। आज एक इंटरनेशनल पैमाने जिस प्रकार से गेंदबाजी की जाती है वो सबको देखने को मिला, और पिच भी कहीं न कहीं गेंदबाजों को अनुकूल देखा गया है। एक बेहतर पिच बनाया गया है यहाँ पर। अगली गेंद मुजाहिद खान की इस बार धीमी गेंद थी, स्लोअर डिलीवरी, स्टंप्स के लाइन में रनआउट का मौका, क्या स्टंप्स को भी घेरेंगे? स्टंप्स पर गेंद लगी है और अंपायर ने आउट करार दिया है। गोलू रैना वापस जाते हुए। प्रयागराज की दशा इस समय पूरी तरह से खराब इस मुकाबले में। रेड डेविल्स श्री अर्पित चतुर्वेदी एंड कंपनी की टीम इस समय दबाव में। इस समय कहा जाए तो एक हार के किनारे पर धीरे धीरे टीम पहुंच चुकी है। तो फिलहाल अब एक फॉर्मेलिटी औपचारिकता का मुकाबला बचा हुआ है। पूरी तरह से मोतिहारी कह सकते हैं कि रनवे पे सवार होकर उड़ान भर चुकी है, जिसको पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, असंभव है, और कोई भी रास्ता मार्ग बचा नहीं है। पूरी तरह से नियंत्रण कंट्रोल में इस समय मैच है, और निश्चित तौर से टूर्नामेंट जिनकी आस्था में, जिनके याद में कराया जा रहा है, कुमार ऋत्विक जी की स्मृति में। बहुत ही शख्सियत, बहुत ही नेक दिल इंसान मुजाहिद खान। दबाव, प्रेशर, तनाव, अंपायर की उंगली हवा में जाना पड़ेगा। फिलहाल आप स्टंप पे टप्पा खाने के बाद यहाँ पर अंदर आ रही थी और बल्ले को एज लेती हुई विकेट कीपर दस्तानों में चारों खाने चित किया। इस प्रकार से फॉलो कमबैक कैसे होता है, वापसी कैसे करनी होती है, आज मोतिहारी ने बता दिया है। पहले ओवर में जब 17 आए थे तो लगा नहीं था कि मोतिहारी इतनी जबरदस्त वापसी करेगी, लेकिन बिहार की टीम इस समय उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सामने पूरी तरह से कहा जाए तो जीत के दरवाजे पर अब दस्तक दे रही है। बिल्कुल से अब दस्तक दे चुकी है, सिग्नेचर हो गया है। अब कोई दुविधा नहीं है पूरी तरह से, और निश्चित तौर से टूर्नामेंट जिस प्रकार से आज मंजीश ने बल्लेबाजी की थी, मात्र 16 गेंदों पर 53 रन बनाए थे। कहीं न कहीं और अब अंतर है ये दोनों टीमों के, देखा जाए तो मात्र 16 गेंदों अगला 53 रन बनाए थे मंजीश ने। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही। अगला मुकाबला वैशाली के कप्तान और इस मैच में रेड डेविल्स के कप्तान अगले मुकाबले में टॉस के लिए टॉस बॉक्स में जुड़ेंगे। इस ग्रुप का तीसरा मुकाबला
3 गेंदें और असंभव रनअप है। अब कहा जाए तो इस मुकाबले में अगर चमत्कार ना हो, चमत्कार भी अब शायद ना हो, होगा भी तो रेड डेविल्स के काम बनेंगे नहीं। और एक खूबसूरत छक्का आया है, 45 रन। जाहिद खान बहुत लेट कप्तान ने नीचे उतारा। अक्सर ये ऊपर खेला करते हैं, लेकिन आज पता नहीं टीम का क्या एक्सपेरिमेंट रहा था। और एक कारक है, लेकिन गेंद हवाया रास्ता अख्तियार करता लॉन्ग ऑफ पोजीशन पाया है और प्रकार से फॉल विकेट। एक और विकेट, एक और झटका। कहा जाए तो प्रयागराज रेड डेविल्स लगातार जीत के दूर और मोतिहारी की टीम एकदम कहा जाए तो अब जीत के नजदीक या दरवाजे पर पहुंच चुकी है। महज एक गेंद की औपचारिकता, लगभग कहा जाए तो मोतिहारी के लिए जीत के सारे कागजात तैयार हो चुके हैं। एक गेंद आना बाकी और उस पे जीत की मुहर लग जाएगी। मोतिहारी को इस टूर्नामेंट की यूपी बिहार यूनिटी कप बिहार क्रिकेट एकेडमी बिदुपुर की धरती पर, वैशाली की धरती पर पहली जीत मिल जाएगी। 72 का पीछा करते पहले ओवर से 17 आए थे, तो किसने सोचा था कि रेड डेविल्स इतनी दूर जीत से रह जाएगी। लेकिन ये क्रिकेट है जहां हर प्रेडिक्शन फेल होता है। अंतिम गेंद, अंतिम लीगल डिलीवरी, मुजाहिद खान, फुल टॉस, क्या गेंद फील्डर तक पहुंचेगा। जी हाँ, फील्डर ने पकड़ लिया है। मोतिहारी ने करो या मरो के मुकाबले में कर दिया है और इस टूर्नामेंट की एक सशक्त टीम, एक चैंपियन टीम को करारी शिकस्त देकर इस मुकाबले को जीतकर इस टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। टॉस के लिए रेड डेविल्स के कैप्टन और वैशाली के कैप्टन टॉस वाले बॉक्स में राजा बाबू के साथ जुड़ेंगे।